गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। हम लोग इस वीडियो में स्पीडी के शुरू वाला पार्ट जो पेज नंबर 15 से लेके 25 तक का है उसको देखेंगे। और इससे पहले पेज नंबर 1 से लेके 14 तक का पार्ट अपलोड किया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 15 से 25 तक का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं भारत के उच्च न्यायालय, ठीक है। इसमें उच्च न्यायालय दिया हुआ है, स्थापना वर्ष दिया है और मुख्य पीठ, खंडपीठ, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में स्थापना, कोलकाता इसका मुख्य पीठ है, पोर्ट ब्लेयर जो है खंडपीठ है और पश्चिम बंगाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसके राज्य अधिकारिता क्षेत्र है और प्रकाश श्रीवास्तव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। बॉम्बे उच्च न्यायालय भी 1862 में हुआ था और मद्रास उच्च न्यायालय भी 1862 में, ये तीनों एक साथ ही स्थापित हुए थे। तो इनकी स्थापना साथ में हुई थी। अब बॉम्बे उच्च न्यायालय का देख लीजिए, मुंबई है मुख्य पीठ और खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, ठीक है। ये है बॉम्बे उच्च न्यायालय का। और राज्य अधिकारिता क्षेत्र देखें तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव है इसके राज्य अधिकार और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। मद्रास उच्च न्यायालय का चेन्नई है मुख्य पीठ, खंडपीठ है मदुरै और राज्य अधिकारिता क्षेत्र जो है ये है तमिलनाडु और पुडुचेरी और संजीव बनर्जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट आते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये भी 1862 में, सॉरी इलाहाबाद देख रहे हैं हम लोग। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है 1866 में, यह मुख्य पीठ प्रयागराज है, लखनऊ इसका खंडपीठ है, उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र अधिकारिता और राजेश बिंदल जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में, बंगलुरु इसका मुख्य पीठ है और धारवाड़ गुलबर्ग खंडपीठ है और कर्नाटक इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है और ऋतु राज अवस्थी यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना देखिए 1916 में, पटना जो है मुख्य खंडपीठ है और बिहार राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में है और संजय करोल जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट आते हैं गुवाहाटी 1948 में, गुवाहाटी इसका मुख्य खंडपीठ है और खंडपीठ देख लीजिए अन्य कोहिमा है, आइजोल है, ईटानगर है, ये सभी भी हैं। और असम में नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं और सुधांशु धूलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। उड़ीसा उच्च न्यायालय देखिए, सबका स्थापना वर्ष जानने की जरूरत नहीं है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे खंडपीठ और मुख्य खंडपीठ और राज्य अधिकारिता क्षेत्र, ठीक है। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय का कटक है मुख्य और उड़ीसा राज्य क्षेत्र है और एस जो मुरलीधर हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान का जोधपुर है मेन और खंडपीठ जो है जयपुर में है और राजस्थान राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में है और एक कुरैशी जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तो ये 1928 में स्थापित हुआ था और श्रीनगर, जम्मू ये दोनों ही यहाँ पे मुख्य खंडपीठ हैं और जम्मू कश्मीर लद्दाख यहाँ राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में है। पंकज मित्तल जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय देखिए, तो इसका जबलपुर में है मुख्य पीठ और खंडपीठ कहाँ है, ग्वालियर इंदौर है और राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। RV मलीमठ इसके हैं मुख्य न्यायाधीश। केरल उच्च न्यायालय के कोचीन है, कोची जो है मुख्य पीठ है और केरल लक्षद्वीप यहाँ पे अधिकारिता क्षेत्र राज्य क्षेत्र है और एस मणि कुमार जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात में देख लीजिए, गुजरात का अहमदाबाद है, मुख्य पीठ जो है अहमदाबाद है, ठीक है। और गुजरात जो है राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है गुजरात की और अरविंद कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली में देख लीजिए, नई दिल्ली इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और नई दिल्ली मुख्य पीठ है और NCT दिल्ली इसमें आती है, अधिकारिता क्षेत्र है जो। और धीरू भाई
नारायण भाई पटेल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय देखते हैं तो ये भी 1966 में ही आया था। और चंडीगढ़ यहाँ मुख्य पीठ है। पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र का अधिकार है। ठीक है, तो रवि शंकर झा, ठीक है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा हो गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का देख लीजिए, शिमला है मुख्य पीठ और हिमाचल प्रदेश है राज्य अधिकारिता क्षेत्र, और मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय में गंगटोक है मुख्य पीठ, और सिक्किम जो है यहाँ पे राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है, और विश्वनाथ सोमादर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देखते हैं तो ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों साथ में बने थे, तो 2000 में इनकी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, मुख्य पीठ जो है बिलासपुर है और छत्तीसगढ़ अधिकारिता क्षेत्र में आता है। अरूप के गोस्वामी है इसके मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड का नैनीताल है मुख्य पीठ, उत्तराखंड है इसका क्षेत्रीय अधिकारिता जो है, और राघवेंद्र सिंह चौहान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड का देख लीजिए, रांची है मुख्य पीठ और झारखंड अधिकारिता क्षेत्र है, और रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के शिलोंग है मुख्य पीठ, और मेघालय क्या है, मेघालय राज्य अधिकारिता क्षेत्र में आ रहा है इसके, और रंजीत वी मोरे हैं इसके मुख्य न्यायाधीश। मणिपुर उच्च न्यायालय ये इम्फाल है मुख्य पीठ, और मणिपुर क्या है इसके अधिकारिता क्षेत्र, और पीवी संजय कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश है। त्रिपुरा देख लीजिए, त्रिपुरा का अगरतला है मुख्य पीठ और त्रिपुरा इसके अधिकार क्षेत्र में, और इंद्रजीत महंती जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित हुआ है, और ये आंध्र प्रदेश का भी 2019। तो तेलंगाना का मुख्य पीठ जो है हैदराबाद में है, और तेलंगाना यहाँ अधिकारिता क्षेत्र है, और सतीश चंद्र शर्मा जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देख लीजिए, ये अमरावती है और मुख्य पीठ है, और आंध्र प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र में आता है, और प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में वर्तमान में देखिए तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया, और भारत का नवीनतम कहा जाए 25वां तो ये आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये सभी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख देश देखना है, और कौन क्या कहाँ ये सभी दिया हुआ है, तो देख लीजिए इसको। भारत राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा क्या है? रुपया है, पार्लियामेंट यहाँ की संसद है, और राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या राजा जो भी कह लीजिए, तो यहाँ के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे। बांग्लादेश ढाका है राजधानी, टका मुद्रा है, और संसद है जातीय संसद। अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और शेख हसीना यहाँ प्रधानमंत्री हैं। अफगानिस्तान में काबुल राजधानी हो जाएगी, और अफगानी मुद्रा है यहाँ की, और सांसद क्या है? संसद जो है शोरा है, और मुल्ला हसन अखुंद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भूटान में थिम्पू राजधानी है, निगुल्ट्रम जो उसकी यहाँ की मुद्रा है, अतोसंगडू संसद का नाम है। जिग्मे खेसर नामगैल वांगचुक यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और डॉक्टर लोताय सेरिंग ये क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान का इस्लामाबाद राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया है, नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है। आरिफ अलवी जो हैं राष्ट्रपति हैं यहाँ के, और इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका का देखिए, श्री जयवर्धने कोटे जो है यहाँ इसकी राजधानी है, और श्रीलंकाई रुपया है। पार्लियामेंट यहाँ की संसद है। गोताबाया राजपक्षे जो है राष्ट्रपति हैं यहाँ के, और महिंद्रा राजपक्षे ये प्रधानमंत्री हैं। नेपाल का देखिए, काठमांडू है राजधानी, नेपाली रुपया है मुद्रा जो है, और राष्ट्रीय पंचायत क्या है? संसद है,
और विद्या देवी भंडारी जो हैं राष्ट्रपति हैं। शेर बहादुर देउबा जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। म्यांमार देखिए, नामपीता इसकी राजधानी है। क्यात इसकी मुद्रा है। पिथु हलुतो ये यहाँ के संसद का नाम है। और बिन मिंत जो है यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और मिन आंग हलिंग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चीन बीजिंग इसकी राजधानी है। रेनबी इसकी मुद्रा है। पीपुल्स कांग्रेस संसद है यहाँ पे। और सी चिनपिंग क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ली किकियांग ये प्रधानमंत्री हैं। मालदीव का माले है राजधानी। रुपया इसका मुद्रा है। मजलिस जो है संसद का नाम है। इब्राहिम मोहम्मद साला यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूस का देखिए, रूस का मास्को है। रूबल यहाँ की रुपया है। और पीपुल्स कांग्रेस संसद है। और व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मिखाइल मिशुस्तिन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब का रियाद है राजधानी। रियाल इसकी मुद्रा है। मजलिस अल शुरा जो है संसद है। और मोहम्मद बिन सलमान जो है यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद है यहाँ की। और एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स जो है ब्यूनस आयर्स राजधानी है। अर्जेंटीना पेसो यहाँ की मुद्रा है। और नेशनल कांग्रेस संसद है। एल्बर्टो फर्नांडिस राष्ट्रपति यहाँ के हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेल्जियम का ब्रुसेल्स राजधानी है। चलिए अभी हम लोग राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ, ब्रुसेल्स है। यूरो इसकी मुद्रा है। और इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। रुपया इसकी मुद्रा है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। रियल इसकी मुद्रा है। कनाडा का ओटावा राजधानी है। और कनाडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। नीदरलैंड का कौन सी राजधानी, एम्स्टर्डम है। और गिल्डल या यूरो यहाँ की मुद्रा है। मॉरिशस का पोर्ट लुई राजधानी है। और मॉरिशियन रुपया जो है इसकी मुद्रा है। क्यूबा का हवाना राजधानी है। क्यूबन पैसा इसकी मुद्रा है। इटली का रोम है राजधानी। और यूरो इसकी मुद्रा है। डेनमार्क का कोपेनहेगन राजधानी है। और डेनिश क्रोनोर जो है इसकी मुद्रा है। मिस्र का काहिरा राजधानी है। और इजिप्शियन पाउंड जो है यहाँ की मुद्रा है। स्वीडन का स्टॉकहोम राजधानी है। और स्वीडिश क्रोना जो है इसकी मुद्रा है। फ्रांस का पेरिस राजधानी है। यूरो CFC फ्रैंक इसकी मुद्रा है। जर्मनी का बर्लिन राजधानी है। यूरो मुद्रा है। ठीक है। ईरान का तेहरान है राजधानी। और रियाल क्या है, मुद्रा है। इराक का बगदाद है राजधानी। इराकी दिनार इसकी मुद्रा है। इजराइल का येरूशलेम क्या है, इसकी राजधानी है। और न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। जापान का देखिए टोक्यो है राजधानी। और येन क्या है, इसकी मुद्रा है। लेबनान का बेरूत राजधानी है। और लेबनीज पाउंड जो है इसकी मुद्रा है। दक्षिण कोरिया देख लीजिए। दक्षिण कोरिया का सियोल राजधानी है। वान इसकी मुद्रा है। वियतनाम का हनोई है राजधानी। और डोंग क्या है, इसकी मुद्रा है। और अमेरिका का वाशिंगटन DC है राजधानी। डॉलर मुद्रा है। ब्रिटेन का लंदन राजधानी है। और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। नॉर्वे का ओस्लो राजधानी है। और नॉर्वेजियन डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। अब चलिए हम लोग इसके संसद और वो देख लेते हैं। संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष जो है, और प्रधानमंत्री देखेंगे। तो हम लोग बेल्जियम से देख रहे थे, तो बेल्जियम से देखते हैं। तो बेल्जियम की संसद सीनेट है। और प्रिंस फिलिप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अलेक्जेंडर डी क्रू जो है प्रधानमंत्री हैं। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं। ब्राज़ील का नेशनल कांग्रेस संसद है। और जेएन बोलोनसोरो जो है राष्ट्रपति हैं। कनाडा का पार्लियामेंट है यहाँ की संसद। और एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की राष्ट्रपति हैं या राष्ट्राध्यक्ष कह लीजिए। और जस्टिन ट्रूडो क्या हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड का देखते हैं। तो नीदरलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, मार्क रूटे। मॉरिशस की संसद है नेशनल असेंबली। ठीक है।
पृथ्वीराज सिंह जो इसके राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। क्यूबा का देख रहे हैं तो क्यूबा का पीपुल्स पावर जो है वहाँ की संसद है, और मिगेल डियाज केनल ये राष्ट्रपति हैं, मैनुअल मोरेरो क्रूज ये प्रधानमंत्री हैं। इटली देख रहे हैं तो इटली में संसद पार्लियामेंट है, और सर्जियो मेत्रेला ये वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और मारियो द्रगही है ये प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क देखिए, डेनमार्क का फॉल्केटिंग संसद है, और मार्गरेट डूथिये जो यहाँ पे हैं राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कह लीजिए। मेते फ्रेडरिक्सन जो है प्रधानमंत्री हैं। मिस्र देखिए, मिस्र का पीपुल्स असेंबली है संसद का नाम। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है राष्ट्रपति हैं, और शरीफ इस्माइल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन का देखते हैं, स्वीडन का रिक्स डॉग जो है संसद है, और कार्ल गुस्ताफ यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये 16वें हैं, ठीक है। और स्टीफन लोफवेन ये प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस में देखते हैं तो फ्रांस का जो है नेशनल असेंबली है संसद, और यहाँ इमैनुअल मैक्रोन जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और जीन कॉस्टेक्स यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जर्मनी का देख लीजिए, जर्मनी का बुडस्टैग ये संसद का नाम है। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, और एंजिला मार्केल कौन है? चांसलर है जर्मनी की, ठीक है। ईरान जो मजलिस इसके संसद का नाम है, और इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इराक का देख लीजिए, इराक में नेशनल असेंबली नाम है संसद का। अबरहम साला यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुस्तफा अल कादेमी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल का देख लीजिए, द नेसेट यहाँ की संसद है। इसाक हरगोज जो है यहाँ के राष्ट्रपति, और नाप्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान में देखिए, डाइट संसद का नाम है। अकिसिनो क्राउन प्रिंस यहाँ के क्या हैं? यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और फूमियो किसीदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेबनान देखिए, लेबनान का हो जाएगा नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है। माइकल ओवन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नजीब मिकाती यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली ही यहाँ पे है संसद का नाम, और मून जे इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। किम बू क्यूम इनका नाम है प्रधानमंत्री का। ये वियतनाम देखिए, इसका संसद है नेशनल असेंबली, गुएन जुआन फुक यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और फाम मिन चिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका के कांग्रेस यहाँ की संसद है, जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन के यहाँ पे पार्लियामेंट संसद है, और एलिजाबेथ द्वितीय जो है यहाँ की राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कह लीजिए। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नॉर्वे का हो गया स्टार्टिंग, ये संसद का नाम है। हेराल्ड वी ये क्या है? यहाँ की राष्ट्रपति हैं, और जोनास गहर स्टोर जो है यहाँ का प्रधानमंत्री हैं। तो ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21 के बीच में जो है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है इसमें भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला, ये कहाँ पे स्थापित हुई है? ये नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला हरित औद्योगिक नगर जो है शहर कांडला गुजरात में। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ पे है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पे खुल रही? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म ये सिंगापुर। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी के बीच। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है तेलंगाना। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा ये विराट चंद्रा है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है बाड़मेर राजस्थान में है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देहरादून उत्तराखंड में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में।
भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहली जलमग्न सुरंग जो है मुंबई में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया, तो यह गुवाहाटी असम में। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश में। अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है? तो ये मेफ्लोर 400 है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है सिनोन दक्षिण कोरिया में। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव लेह लद्दाख में। भारत का पहला अपंग एम्प्यूटी क्लिनिक जो है यह चंडीगढ़ में। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश वेनेजुएला है। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में उत्तर प्रदेश। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव जो है जमुई बिहार में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ? तो ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ किया गया, ये दिल्ली में। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित हुआ है, ये गुरुग्राम हरियाणा में। देश का पहला टायर पार्क स्थापित हुआ है पश्चिम बंगाल में। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? यह है लक्षद्वीप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है उत्तराखंड में। विश्व का पहला प्लेटफिश अभयारण्य कहाँ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला मॉस गार्डन ये नैनीताल उत्तराखंड में। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण पाली जिला राजस्थान में। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे लेह लद्दाख में। भारत का पहला परागकण पोलिनेटर पार्क जो है हल्द्वानी उत्तराखंड में। भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत गुजरात में। ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट में। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा असम में। भारत का पहला इग्लू कैफे है गुलमर्ग कश्मीर में। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में। भारत का पहला जेंडर पार्क जो है कोझिकोड केरल में। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित हुआ है यह भुवनेश्वर उड़ीसा में। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत विशाखापट्टनम में। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज जो है उत्तराखंड में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये मैसूर कर्नाटक में। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक अभिजीता गुप्ता। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है तेलंगाना में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला शहर है यह भुवनेश्वर है। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात में। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है अरहम ओम तलसानिया। कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य है पंजाब। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है केरल। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश है संयुक्त अरब अमीरात। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये केरल में। भारत की पहली ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है छत्तीसगढ़ में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये लॉस एंजलिस यूएस में। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है मिजोरम। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ये कौन है? ASMI अस्मी है। नेक्स्ट आते हैं। अब
अब देख लीजिए इसमें वर्ष 2020-21 में जो समझौता हुआ है उसका देख लेते हैं। ठीक है, संबंधित इसमें क्षेत्र दिया हुआ है और संबंधित देश या संस्था और ये किस माह में हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए IOCL और NTPC के बीच समझौता हुआ है। मेनली रूप से ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये डेट तो उतना इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है। कपास अर्थव्यवस्था के मूल संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। ये अक्टूबर का न्यूज़ है, अक्टूबर 2021। और अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए जो IOCL और NTPC के बीच जो समझौता हुआ है यह नवंबर 2021 का न्यूज़ है। ठीक है, C295MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ है। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के बीच हुआ है समझौता। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच हुआ है। AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इन सभी के बीच हुआ है। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान के बीच। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए ये असम सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच हुआ है। गुजरात देखिए, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए सहयोग हुआ है। तो यह बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के बीच हुआ है। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और SCO के सदस्य के बीच हुआ है। सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच। औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये NMPB और CSIR के बीच समझौता हुआ है। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए भारत और एशियाई बैंक विकास बैंक जो ADB है उसके बीच हुआ है। प्रवास और आवागमन के लिए जो समझौता हुआ है यह है भारत, UK और उत्तरी आयरलैंड। कोविड-19 वैक्सीन जो है स्पुतनिक V के विनिर्माण हेतु शिल्पा मेडिकेयर व डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के लिए हुआ है। वैश्विक नवाचार साझेदारी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP जो है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ है समझौता। पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक के बीच हुआ है। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु कृषि मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए भारत एवं जर्मनी के बीच। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो ये क्लीन मैक्स कंपनी एवं फेसबुक के बीच हुआ है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन जो है इसके लिए इसरो भारत की एजेंसी आपको पता ही है और CNES जो फ्रांस की कंपनी है ये तो इसके बीच हुआ है। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए भारत और फ्रांस की कंपनी। नेक्स्ट है सीमा शुल्क सहयोग के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता हेतु भारत, UK और उत्तरी आयरलैंड। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तो भारत एवं दक्षिण कोरिया के बीच। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ये भारत और जापान
के बीच, ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत और फिलीपींस के बीच, खेल एवं युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत एवं मालदीव के बीच, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता सीएपी ये भारत और मॉरिशस के बीच, सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच, जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट है मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क और अवसंरचना पर समझौता भारत एवं मालदीव के बीच हुआ है। वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो समझौता हुआ है और भारत और इथियोपिया के बीच। नागालैंड राज्य की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच हुआ है। ठीक है, तो ये सभी थे 2020-21 के बीच के समझौते। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2020-21 के बीच। तो ये पोर्टल दिया हुआ है और जारीकर्ता कौन है, उद्देश्य क्या है, तो इसको देखते हैं। इसमें पहला है गरुड़ ऐप। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग जारी किया है और इसका उद्देश्य है सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए हुआ है। प्रगति ऐप जो है LIC ने जारी किया है और विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए किया है। समर्पण पोर्टल ये हरियाणा सरकार के द्वारा, इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है वाई ब्रेक ऐप, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और ऑफिस जाने वाले के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में इसको उद्देश्य है इसका। ई गापला ऐप जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा डेयरी किसानों के मदद हेतु किया गया है। ऑडियो कुंभ ऐप जो है मोहन भागवत ने लॉन्च किया है, ये RSS के प्रमुख है और इस ऐप द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। प्राण पोर्टल जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, इसका उद्देश्य है देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। नेक्स्ट है फिट इंडिया ऐप, ये केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए। ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए। युक्त धारा पोर्टल जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए। नेक्स्ट है प्रूफ ऐप, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है इसका परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए। माई ई हार्ट पोर्टल ये HCL फाउंडेशन ने किया है। उद्देश्य है फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। किसान सारथी पोर्टल जो है यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए। सलाम दिल से पहल ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु किया गया है। ये नेक्स्ट है M योगा ऐप, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। बाल स्वराज पोर्टल जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के देखभाल हेतु किया गया है। मानस ऐप जो है यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा शुरू किया गया है और नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य या भलाई को पूरा करने हेतु इसका उद्देश्य है। नमस्ते योग ऐप ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु इसका उपयोग किया गया है, उद्देश्य है इसका। ठीक है। हिट कोविड ऐप ये बिहार सरकार के द्वारा, हिट कोविड ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा उद्देश्य है इसका कोविड-19
रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए। नेक्स्ट है अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार के द्वारा। उद्देश्य है अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए। दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है छात्रों तथा अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए। मोमा मार्केट ऐप जो है मणिपुर सरकार के द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए। कोविड पोर्टल जो है नीति आयोग के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान को पंजीकृत करने हेतु। सुपेश पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है मामलों के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए है। लिटिल गुरु ऐप ये बांग्लादेश के द्वारा भारत द्वारा विकसित किया गया है और यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण ज्ञान पोर्टल। यह है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए। आई लर्न ऐप जो है नागालैंड सरकार के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने हेतु। मेरा राशन ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज देने के लिए। सतर्क नागरिक ऐप जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा और इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को खत्म करना एवं नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने का माध्यम के लिए। नेक्स्ट है एसएमई इंश्योर पोर्टल जो है अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा और ये उद्देश्य है इसका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रणीत पोर्टल जो है ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ये इसका उद्देश्य है निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। वुमेन विल ऐप जो है गूगल के द्वारा शुरू किया गया है और ये उद्देश्य है इसका देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं के रुचियों को व्यवसाय में बदलने में मदद हेतु किया गया है। एफपीओ शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए। लक्ष्मण रेखा ऐप जो है आईआईटी मंडी के द्वारा कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन मरीजों पर नज़र रखने के लिए इसका उद्देश्य है। डिजी नेस्ट ऐप जो है पंजाब सरकार के द्वारा इसका उद्देश्य है भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए। जनता दर्शन ऐप है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु उद्देश्य है इसका। अश्विन पोर्टल या वंडर ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा उद्देश्य है इसका आशा कार्यकर्ताओं को ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के लिए। उद्योग सारथी ऐप जो है यह उत्तर प्रदेश का है, युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, आकांक्षा पोर्टल यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है सभी CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है उनकी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने हेतु इसका किया गया है शुरू। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पे ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, योजना या अभियान या संस्थाओं के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को। हरकुलस साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को। बंधन बैंक असम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर जुबिन गर्ग को बनाया गया है। फैशन ब्रांड डायर का ब्रांड एम्बेसडर एमा राडू कानू को। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली को बनाया गया है। कोइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को। कोइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को। इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक का रानी रामपाल एवं स्मृति मंधाना को। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सैम कर है। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये डेविड बेहकम
वह कम है, ठीक है। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का अम्बेसडर वंदना कटारिया को, राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के अम्बेसडर हैं ये हैं अवनी लेखरा, ये हैं। फ्लोबीज न्यू बैंक का ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी को, एडिडास का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की योजना है, तो यार इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है? कंगना रनौत। फिनो पेमेंट बैंक तथा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर ये पंकज त्रिपाठी को। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन को। ASICS के ब्रांड एम्बेसडर जोसना चिनप्पा को। ओले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तारा सुतारिया को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। वॉच कंपनी फॉसिल एंड वंडरसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन को। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान में, तो ये अवनी लेखरा को बनाया गया है। असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं लवलीना बुरगोहन। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? PR श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान जो है RBI द्वारा चलाया गया है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को। होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉन अब्राहम। कैसीफाई एवं साइस्का का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को। बलगिरी एवं पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। बिलीफ इन स्पोर्ट्स अभियान का PV सिंधु एवं मिशेल ली को बनाया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। माई लैब एवं डाबर च्यवनप्राश और डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अक्षय कुमार को। WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर उपासना कामिनेनी को। OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। प्यूमा के, तो ये वाशिंगटन सुंदर एवं देवदूत पडिक्कल। मैकडोनाल्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंडाना बनी है। डिजिट इंश्योरेंस वीवो वाइज फायरबोल्ट इन सब के हैं कौन? विराट कोहली। नेक्स्ट आते हैं एलिस्टा एवं 9 स्टॉक्स का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर जो है पृथ्वी शॉ को। ग्लेनमार्क फार्मा वेगा मेन डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर ये रोहित शर्मा को। नियो ग्रोथ एवं ह्यूडल का ब्रांड एम्बेसडर आजिंग रेहाने को। UN गुडविल एम्बेसडर जो है ये नातालिया बोडियानोवा को बनाया गया है, रूस के हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ये धारा 370 और 35 से जो खत्म हो गया है, इसके लिए कुछ तथ्य हैं, ये देख लीजिए। 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया, ये 11 अगस्त को। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने हैं। नेक्स्ट अब आते हैं भारत की जनगणना, देख लीजिए। तो देश की ये 2011 के अनुसार है, ठीक है, देखते हैं इसको।
तो देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। ठीक है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट है, तो ये 17.5% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है, जो 51.47% है। भारत में महिलाओं की कुल संख्या 58.74 करोड़ है, जो 48.53% है। ठीक है। शिशु जनसंख्या जो 0 से 6 के बीच में है बच्चे, तो उनकी जनसंख्या है 16.44 करोड़, ये 13.6% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना रहा 2001 से 2011 के बीच, तो ये 18.19 करोड़ रहा। ठीक है। यह 17.7% है। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात देखिए तो लिंगानुपात में 943 महिलाएं और 1000 पुरुष। ठीक है। 1000 पुरुष पे 943। साक्षरता दर कितना है 73%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दमन एवं दीव। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, जहाँ पे 94% साक्षरता है। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, बिहार में 61.8% है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ और स्थान दिया हुआ है और किन सेनाओं के बीच हुआ, ये सभी जानना है। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। कॉर्पेट 37वां अभ्यास हुआ है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है और हिंद महासागर में नौसेना के बीच हुआ। दोस्ती 15वां 2021 में हुआ है, मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच, ये मालदीव में हुआ और नौसेना के बीच हुआ। सिटमैक्स जो है 2021 भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ, अंडमान सागर में और नौसेना के बीच हुआ है। एक्स शक्ति 6 2021 ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, फ्रीजस फ्रांस में हुआ है और ये थल सेना के बीच हुआ है। कोंकण शक्ति जो है 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, अरब सागर में नौसेना का अभ्यास था। युद्ध अभ्यास 2021 जो है भारत अमेरिका के बीच हुआ, अलास्का में हुआ है और यह थल सेना के बीच हुआ है। अजय वारियर 2021 जो है भारत और यूके में चौबटिया उत्तराखंड में हुआ, थल सेना के बीच। मालाबार अभ्यास 2021 भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया इनके बीच हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी एवं फिलिपन सागर में हुआ, नौसेना के बीच हुआ है। जाइमेक्स 5वां था ये 2021 में, तो ये भारत जापान के बीच हुआ है अरब सागर में और नौसेना के बीच हुआ है। मित्र शक्ति 8वां था 21 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, अम्पारा श्रीलंका में हुआ और थल सेना के बीच हुआ। समुद्र शक्ति तीसरा है ये, तो ये 2021 समुद्र शक्ति थर्ड जो है भारत इंडोनेशिया के बीच सुंडा जल डमरू मध्य के बीच हुआ है और नौसेना के बीच हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य किरण जो है 15वां 2021 ये भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला जो है वहाँ हुआ है, थल सेना के बीच। असिंडेक्स 4 है ये 2021 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक, और नौसेना के बीच हुआ है। सिम्बैक्स 28वां था संस्करण और 2021 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, दक्षिण चीन सागर में नौसेना का था अभ्यास। जापद 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ, रूस के निजनी में हुआ है, वायुसेना के बीच। साझा भाग्य 2021 ये पाकिस्तान चीन थाईलैंड मंगोलिया के बीच हुआ है, चीन में हुआ है और थल सेना जो है उसके बीच हुए हैं। ठीक है, थल सेनाओं का था। काजिंद 5वां था 2021 में भारत
कजाकिस्तान के बीच, प्रशिक्षण नोड ISBB कजाकिस्तान, इन सभी जगहों पे हुआ है। और थल सेना का अध्यक्ष, ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। जायर अल बहर सेकेंड था, ये 2021 में भारत कतर के बीच हुआ है, फारस की खाड़ी में, और नौसेना का युद्धाभ्यास था। अल मोहेद अल हिंदी, ये भारत सऊदी अरब के बीच है और सऊदी अरब में हुआ, नौसेना के बीच हुआ। सी कैट जो है ये भारत अमेरिका के बीच सिंगापुर में हुआ है और नौसेना था। जायद तलवार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है, अबू धाबी तट पर हुआ है, नौसेना के बीच। कोंकण अभ्यास भारत ब्रिटेन के बीच हुआ है और इंग्लैंड के पोर्ट्स माउथ में हुआ और ये नौसेना अभ्यास था। कटलैस एक्सप्रेस ये किसके बीच, बहुराष्ट्रीय अभ्यास रहा, इसमें भारतीय पोत INS तलवार ने भाग लिया और नौसेना के बीच हुआ है। TTX 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास है, ये भारत श्रीलंका मालदीव के बीच और वर्चुअल टेबल टॉप अभ्यास था ये। और अब नेक्स्ट है इंद्र अभ्यास, 12वां था भारत और रूस के बीच। दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड जो क्षेत्र है, वोल्गोग्राड, वहाँ हुआ है ये थल सेना, ठीक है, थल सेना। सी ब्रिज नाटो सदस्य के बीच हुआ, काला सागर में, नौसेना अभ्यास। इन फेवर, तो ये अभ्यास हुआ है भारत और यूरोपीय संघ के बीच अदन की खाड़ी में, ये नौसेना अभ्यास हुआ है, ठीक है। इन यूनेफोर, ये भारत यूरोपीय संघ के बीच अदन की खाड़ी में नौसेना अभ्यास। वरुण 2021 भारत फ्रांस के बीच अरब सागर में नौसेना अभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग 6 है, बहुपक्षीय देशों के बीच हुआ है। अल डफरा एयरबेस UAE में हुआ, वायुसेना अभ्यास था। ला पिरोज अभ्यास जो है फ्रांस और क्वाड देशों के बीच हुआ है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, और नौसेना अभ्यास था। सातिर उग्रसेना 2021 ये भारत भूटान श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में हुआ, बांग्लादेश में हुआ था और थल सेना ये था अभ्यास। सी विजिल 2021 जो है नौसेना कोस्ट गार्ड समुद्री एजेंसियों के बीच हुआ है, यह 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हुआ है। वज्र प्रहार जो है 2021 भारत अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश के बैकलाह में हुआ, थल सेना अभ्यास था। दस्तलिक सेकेंड ये 2021 में भारत उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ है, थल सेना के बीच हुआ। पासेक्स जो है भारत अमेरिका के बीच हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास था। ट्रोपेक्स जो है ये भारत के तीनों सेनाओं के बीच हिंद महासागर में हुआ। एम्फेक्स है 2021 भारत के तीनों सेनाओं के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कवच अभ्यास है भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच हुआ, जोधपुर राजस्थान में, ये वायुसेना अभ्यास था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नवगठित जांच समितियां जो नवगठित हुई हैं उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव हैं। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु बनाई गई समिति अध्यक्ष हैं OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है, G किशन रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनी है, इसके अध्यक्ष PM मोदी हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति बनी है, उसके अध्यक्ष भी PM मोदी हैं। TRP आकलन हेतु अध्यक्ष इसके शशि शेखर वेमपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु, तो ये इसके हैं अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष बने हैं KV कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष हैं G किशन रेड्डी। पराली जलाने पर
रोग संबंधी समिति के अध्यक्ष बने हैं मदन बी लोकूर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष आर.एस. शर्मा बने हैं। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु बनी है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, इसके अध्यक्ष बने हैं मुकुंदकम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति बनी है, तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर के.एस. रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति, इसके विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु बनाई गई है। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, यह अध्यक्ष है इसके राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अध्यक्ष के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ई जोन मंत्रियों का समूह, ठीक है, तो ये गठित हुआ है आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु हुआ है और इसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बनाया गया है। SCL दास समिति, तो ये असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए बनाया गया है। प्रणव सेन समिति सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। केवी कामत समिति जो है ये बनाया गया है कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए। मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु बनाया गया है। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु बनाया गया है। अमिताभ कांत समिति जो है ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु बनाया गया है। किरण रिजिजू समिति जो है 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारियों हेतु बनाया गया है। सुरेश माथुर समिति सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु बनाया गया है। गौतम रे समिति जो है GST को सरल बनाने हेतु गठित हुई है। जस्मीन शाह समिति जो है दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु बनाया गया है। संजय भूसरेड्डी समिति जो है ये यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जांच हेतु बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं CK मिश्रा समिति जो है ये ताजमहल के आसपास जो औद्योगिक प्रदूषण है उससे निपटने हेतु बनाया गया है। ढींगरा समिति 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों को जांच हेतु बनाया गया। इसके अध्यक्ष शिव नारायण ढींगरा हैं। YH मालेगाम समिति सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु। जॉर्ज कुरियन समिति जो है 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु बनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण समितियां देख लीजिए। गोइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु संबंधित है। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार हेतु। रेखी समिति ये अप्रत्यक्ष कर के लिए बनाया गया है। वांचू समिति वांचू जो है ये प्रत्यक्ष कर के लिए। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए। महाल नोबिस जो है समिति है ये राष्ट्रीय आय के संबंध में बनाया गया था। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग पे के लिए बनाया गया था। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति के लिए। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला के लिए। दंतेवाला समिति जो है ये बेरोजगारी के अनुमान के लिए बनाया गया था। ठीक है। महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए बनाया गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो था ये गरीबी रेखा के आकलन हेतु बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जानते ही हैं पंचायती राज के लिए। शिवरमन समिति जो है नाबार्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। राजा चिलैया समिति जो था कर सुधार के लिए। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए। केलकर समिति कर संरचना सुधार के लिए। हनुमंत राव समिति उर्वरक के लिए। हंटर आयोग समिति जो है जालियांवाला बाग कांड के लिए। लिब्राहन आयोग जो है बाबरी मस्जिद के लिए बनाया गया था। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा के लिए बनाया गया था 1993 में। नेक्स्ट है नानावटी आयोग जो बना था गोधारा कांड के लिए बना था। जैन आयोग ये राजीव गांधी हत्याकांड से
के लिए संबंधित था। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित था। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से। मंडल आयोग ये पिछड़ी जाति के सीटों का आरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन दिया हुआ है, इसे देखते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसकी स्थापना दी है, इसका मुख्यालय दिया है और सदस्य संख्या दिया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और अध्यक्ष हैं गाय राइडर। 187 सदस्य संख्या है इसकी और 187वां जो सदस्य बना है वो टोंगा बना है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, लियोन्स फ्रांस में हुआ था। और महासचिव इसके कौन है? जुर्गेन स्टॉक हैं। 194 सदस्य है और 194 जो सदस्य है वो किरीबाती है। ठीक है, राष्ट्रमंडल देखें तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, लंदन UK में हुई थी। और महासचिव हैं इसके पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। 54 सदस्य है, 54वां सदस्य इसमें कौन है? मालदीव है। संघ संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 1945 में, न्यूयॉर्क अमेरिका इसकी मुख्यालय है। और एंटोनियो गुटेरस जो इसके प्रमुख हैं। और 193 सदस्य हैं, 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना है। IMF का देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में ही बना था और वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। क्रिस्टिना जॉर्जिएवा इसकी मुख्य अध्यक्ष हैं और 190 सदस्य देश हैं यहाँ। तो 190वां जो सदस्य है वो अंडोरा है। विश्व बैंक देखिए, वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना हुआ था, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। डेविड मालपास प्रमुख अध्यक्ष हैं और 189वां सदस्य नौरू बना है। ठीक है, इसके 189 सदस्य हैं जिसका लास्ट सदस्य है नौरू। अब देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में इसकी स्थापना रोम इटली में है, इसकी मुख्यालय है। और क्यू डोंगू जो है इसके अध्यक्ष हैं। 197 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में बना था। हेग जो है, हेग नीदरलैंड में, इसकी मुख्यालय है। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ इसके अध्यक्ष हैं। 194 देश है। यूनेस्को में 1945 में इसकी स्थापना हुई है। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। आंद्रे ओजोले जो है इसके राष्ट्र मुख्य हैं जो, और 195 इसके सदस्य हैं। यूनिसेफ का देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसे कहते हैं। 1946 में हुआ था स्थापना, न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है। और हेनरीटा H4 जो है इसके अध्यक्ष हैं। 191 सदस्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में स्थापना हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी राजधानी मुख्यालय है। और ट्रेडोस अधानियम जो है इसकी अध्यक्ष हैं। 194 सदस्य हैं इसके। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD इसके जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। और पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। महासचिव कौन है इसके? एंजेल गुरिया हैं। और 37 सदस्य हैं इसके। 37वां सदस्य कौन बना है? कोलंबिया बना है। नाटो देख लीजिए, नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसकी मुख्यालय है। और महासचिव कौन है इसके? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, और 30 सदस्य हैं। 30वां सदस्य इसका उत्तरी मैसेडोनिया बना है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है इसकी स्थापना 1950 में, जिनेवा मुख्यालय है। उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी इसके उच्चायुक्त हैं। यूरोपीय संघ का 1958 में हुआ था स्थापना। और ब्रुसेल्स बेल्जियम इसकी मुख्यालय है। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके कौन है? मुख्य जो है अध्यक्ष। 27 है इसकी सदस्य संख्या। ब्रिटेन अब UE का सदस्य नहीं है। ठीक है, ओपेक 1960 में स्थापना हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके सानुसी बरकिंदो। ठीक है, सानुसी बरकिंदो। 13 सदस्य हैं। कतर एवं इक्वाडोर अब भी इससे
अब बाहर हैं, ठीक है, कतर और इक्वाडोर। नेक्स्ट देखते हैं कूटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के अध्यक्ष। नैम की स्थापना 1961 में हुई थी और जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। इल्हाम अलीवेव जो है इसके अध्यक्ष हैं और 120 है सदस्य संख्या। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में इसका मुख्यालय है और महासचिव एग्नेस कैल्मर हैं। अंकटाड देख लीजिए, इसकी स्थापना 1964 में जेनेवा में हुआ था। महानिदेशक कौन है? रेबेका ग्रीन स्पैन इसके महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। अचीम स्टेनर इसकी अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 1966 में मनीला फिलीपींस में हुआ था और मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। दक्षिणी पूर्व एशियाई देश का संघ इसका देख लीजिए और जकार्ता में इसकी मुख्यालय है। 1967 में इसका स्थापना हुआ था। इसके महासचिव जो है लिम जोंग होई हैं, लिम जोंग होई, ठीक है। 10 सदस्य है इसके और एडीबी के सदस्य हैं 68 है, नहीं एडीबी के, ठीक है, 68 है, 68। नेक्स्ट आइए सार्क देखते हैं। दक्षेस 1985 में स्थापना हुआ था काठमांडू नेपाल में। नेपाल में इसकी क्या है? मुख्यालय है और इसाला रुवन बीराकुन जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें देखा जाए तो कितने सदस्य हैं? 8 हैं। कौन कौन है देख लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी हैं। G15 देख लीजिए, 1989 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय जेनेवा में है और 17 सदस्य हैं इसके। विकासशील देशों का ये संगठन है। एपेक का स्थापना हुआ था 1989 में, सिंगापुर मुख्यालय है और 21 सदस्य हैं यहाँ। 21वां सदस्य कौन बना है? वियतनाम बना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC इसकी स्थापना 2006 में हुई है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। मिशेल बैचलेट चिली की हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 है इसकी स्थापना। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नोकोंजी ओकोंजो इवेला इसके अध्यक्ष हैं और 164 देश इसके हैं सदस्य और 164वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान बना है। एसएम देखिए, एसएम की स्थापना 1996 में हुई है और इसमें 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, मतलब 53 सदस्य हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिम्स्टेक देखिए, इसकी स्थापना 1997 में। महासचिव कौन है इसके? शाहिदुल इस्लाम और इसमें 7 सदस्य हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 2001 में हुआ था और महासचिव है इसके व्लादिमीर नोरोव, ठीक है, व्लादिमीर नोरोव है। 9 सदस्य हैं इसके। 9वां सदस्य कौन बना है? ये ईरान बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 में हुआ था स्थापना। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, मिस हो गया होगा इससे। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है इसका जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में है। अब इसके प्रमुख हैं चिली इवो ओसोजी और सदस्य कितना है? 124, ठीक है। 124वां सदस्य बना है मलेशिया। अब अफ्रीकी संघ का देखते हैं। 2002 में इसका गठन हुआ था और अदीस अबाबा जो है इसका मुख्यालय है और फेलिक्स एंटोनी टोसेडगी इसके अध्यक्ष हैं। 55 इसके सदस्य हैं। इफ्सा देखिए 2004 में और इसमें 3 लोग हैं, 3 सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के स्थापना 2009 में हुई है और 5 सदस्य हैं इसके, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इसकी स्थापना 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में इसके मुख्यालय है और महानिदेशक कौन है इसके? अजय माथुर हैं और 101 सदस्य हो गया है। 101वां सदस्य कौन बना है? तो ये अमेरिका बना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं।
16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, इसके बारे में देख लीजिए। तो यह आयोजन हुआ है 30 से 31 अक्टूबर रोम में, ठीक है। विषय क्या था, पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी, इसका थीम था। अध्यक्षता किसने करी थी, मारियो द्राघी ने की थी। ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। भारत का प्रतिनिधित्व देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये रियाद में हुआ था, सऊदी अरब, 2020 में हुआ था। 17वां कहाँ होगा, इंडोनेशिया में, 2022 में होगा। 18वां जो है अपने भारत में होगा, 2023 में। अब देखते हैं COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। इसका आयोजन हुआ था 29 अक्टूबर 2 से 2 नवंबर 2021 को। मेजबानी किसने करी थी, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अध्यक्षता आलोक शर्मा ने किया था, ब्रिटेन के ये कैबिनेट मंत्री हैं। लक्ष्य क्या है इसका, तो वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान जो है ये 1.5 डिग्री तक रखना है लक्ष्य, ठीक है। 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। COP25 का आयोजन मैड्रिड में हुआ था, स्पेन, 2019 में। कॉप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 20 से 23 सितंबर में हुआ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका आयोजन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। और विषय क्या था, इसका विषय था शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, इसका विषय था। अब देखेंगे नेक्स्ट 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 27 अक्टूबर 2021 को हुआ, सेरी बेगवान टाउन, ब्रुनेई में हुआ। अध्यक्षता जो बाइडेन के द्वारा की गई, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भारत का प्रतिनिधित्व पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 22 सितंबर 2021 को वर्चुअली किया गया। मेजबानी अमेरिका द्वारा की गई। विषय क्या है इसका, तो एंडिंग द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। भारत की ओर से संबोधन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका किया था संबोधन। अब देखते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन 2021। आयोजन हुआ था 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन, अमेरिका में। अध्यक्षता जो बाइडेन के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। प्रतिभागी देश है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। क्वाड का आप जानते ही हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली, भारत में किया गया। अध्यक्षता इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। थीम क्या था, ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। इसका ये थीम था। 12वां सम्मेलन हुआ था रूस 2020 में और 14वां होगा चीन 2022 में, ठीक है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन देखिए, तो ये आयोजन इसका 11 से 13 जून हुआ था और कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की थी। थीम क्या था, बिल्ड बैक बेटर। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन हुआ था 10 से 12 फरवरी 2021 को, ठीक है। और इस सम्मेलन का विषय क्या रहा, तो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, इसका विषय था। आयोजन करता था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन 19 से 20 जनवरी 2021 को मुख्य अतिथि या उद्घाटन किसने करा था, केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। सम्मेलन का विषय क्या था, आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत, जो सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप है। अब देखिए नेक्स्ट है 16वां प्रवासी
भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 आयोजन हुआ था 9 से 10 जनवरी 2021 को। सम्मेलन की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि इसमें चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब देख रहे हैं कोविड-19 से महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम जो था वो क्या है? तो इसका नाम है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित की गई थी 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा रहा? ये फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था, तो यह केरल में दर्ज किया गया था। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना था? तो यह इजराइल। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ हुई थी? कर्नाटक में। PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील जो की थी वो 22 मार्च 2020 को की थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा था? तो यह 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 को 21 दिन के लिए लगा था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन था? तो यह इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट था। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार बने थे। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के हैं, वो थे। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा रहा। UN की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन रहा? घाना। कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया, यह दिल्ली में। वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण वाला पहला गांव कौन बना था? तो ये बयान बना था, जो जम्मू कश्मीर का था। नेक्स्ट आते हैं, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो यह पहला राज्य था गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? स्लोवेनिया। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो ये दिल्ली बना। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है IIT रोपड़ ने। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा और डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या रखा था? तो इसका नाम था, कम्पा का था B.1.617.1 और डेल्टा का B.1.617.2 ये रखा था। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस बना है। रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ICMR ने किया। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया गया। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021 को। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन, ठीक है, इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु। नेक्स्ट आइए अब देखते हैं कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन, अभियान और मिशन। ऑपरेशन नमस्ते खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। वंदे भारत मिशन जो है विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। मिशन सागर जो है मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर,
कोमोरोस देशों को मदद देने हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ पहुँचाई गई वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड जो है कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था। ब्रेक द चेन केरल सरकार का अभियान था। नमस्ते ओवर हैंडसिंग, ये कर्नाटक सरकार का अभियान था। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव को रोकने हेतु चलाया गया था। वी सेप टनल, ये तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया था। करुणा पहल जो है सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया था। मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। अब कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप देख लीजिए। कोरोना कवच ऐप जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, नाड़ी ऐप पुडुचेरी सरकार के द्वारा, प्रज्ञाम ऐप जो था झारखंड सरकार के द्वारा, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, IUM सेहत साथी ऐप जो है राजस्थान सरकार के द्वारा, आई गॉट युक्ति पोर्टल जो है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, इन कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार के द्वारा, कोविड कवच ऐप जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। क्वारंटाइन ऐप जो है IIT बॉम्बे के द्वारा, संजीवन ऐप बिहार सरकार के द्वारा, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, कोविड-19 ऐप जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। और जन आपूर्ति ऐप जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था।